आज का हमारा टॉपिक है पदबंध। तो पद के विषय में हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि पद किसे कहते हैं। जब कोई शब्द स्वतंत्र होता है तो वह वाक्य नहीं होता, लेकिन जब दो तीन शब्द जो है स्वतंत्रता को छोड़ करके किसी बंधन में बन जाते हैं तो वह एक पद को जो है इकट्ठा करके वह जो है वाक्य बन जाता है। जैसे अभी हम कह दें कि यश, तो यह एक शब्द हो गया, एक नाम हो गया, संज्ञा हो गया। और यहीं पर कह दें बैठना, तो बैठना एक शब्द है, लेकिन यश बैठा है कह दिया तो ये जो है दो तीन पद हो गए और दो तीन पद मिलकर के एक वाक्य बन गया, तो ये पद हो गया। अब पदबंध किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि वाक्य के उस भाग को जो कई पदबंध मिलकर के एक विशिष्ट पदबंध का जो है अर्थ स्पष्ट करते हैं, लेकिन उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाते, उसको ही हम पदबंध कहते हैं, है ना। क्यों जो है अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पदबंध जो है ये क्या होता है, ये वाक्यांश होता है। ये पदबंध जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होता, इसलिए किसी भी वाक्य में कोई पद जो है वह अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता, बल्कि उसमें विशेषता प्रदान कर देता है। अब हम पढ़ेंगे पदबंध के भेद कि पदबंध जो है कितने रूपों में देखा जाता है या पाया जाता है। तो पदबंध के मुख्य जो है कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया के रूप में और क्रिया विशेषण के रूप में। तो इस तरह से 5 प्रकार के पदबंध देखने को मिलते हैं। अब एक एक का हम जो है क्रमबद्ध से उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं। अगर उदाहरण स्पष्ट हो गया तो परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हम संक्षिप्त रूप में परिभाषा बता देते हैं। जब किसी वाक्य में कोई पद संज्ञा के रूप में प्रकट किया जाए या प्रकट हो, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जब किसी वाक्य में कोई शब्द संज्ञा के रूप में सामने आए, पद के रूप में सामने आए, लेकिन वह संज्ञा के रूप में हो, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे अभी हम कह दें कि अयोध्या में रहने वाले पंडित जी आए हैं। तो कहने का मतलब अयोध्या में रहने वाले पंडित जी, यह जो है एक वाक्य में अयोध्या जो है ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखने को मिलता है। कौन, पंडित जी। पंडित जी जो है व्यक्तिवाचक नहीं लेकिन जातिवाचक संज्ञा के रूप में है। या भी कह दिया जाए कि युद्ध में जो है लड़ने वाला जो श्रमिक है या वीर है वह मारा गया, तो वो जो वीर है वो एक जातिवाचक संज्ञा हुआ। तो इस प्रकार से ये, या तो फिर मंदिर में रहने वाला पुजारी पूजा कर रहा है, तो इस प्रकार से ये जो अयोध्या और पंडित जी है ना, युद्ध में लड़ने वाला जो है वीर मारा गया, तो वीर और युद्ध जो है वो जो है युद्ध को एक जातिवाचक संज्ञा हुआ। इस प्रकार से संज्ञा के रूप में स्पष्ट हुआ। अब दूसरा देखेंगे हम सर्वनाम के रूप में। तो जिस वाक्य में कोई शब्द संज्ञा के रूप में पदबंध का रूप लेकर के आता है, उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखा जाए कि हर बार हारने वाले तुम कैसे जीत गए। एक उदाहरण लिख दिया जाए कि हर बार हारने वाले तुम कैसे जीत गए। अभी यहाँ पर देखा जाए एक तुम शब्द है, तो हर बार एक वाक्य है, इसमें जो है तुम शब्द या सर्वनाम के रूप में, सर्वनाम पदबंध के रूप में एक विशिष्टता ला रहा है, इसलिए इसको हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। या कह दिया जाए कि अरे भाई आप उस आदमी की जो है बहकावे में मत आना, तो किस आदमी के, उस आदमी के, है ना। तो ये उस शब्द जो है क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध होगा। इस प्रकार से जो है सर्वनाम पदबंध का जो है परिभाषा के आधार पर उदाहरण स्पष्ट हुआ। तीसरा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं विशेषण पदबंध। जब किसी वाक्य में कोई शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को स्पष्ट करता है, उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। आपको मैंने बताया कि परिभाषा के आधार पर जब किसी वाक्य में कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे अभी कह दिया जाए कि गुब्बारे बेचने वाला व्यापारी आज नहीं आया। अभी लिख दिया गुब्बारे बेचने वाला व्यापारी आज नहीं आया। अब व्यापारी है, बेचता है, बिक्री करता है, अपना व्यापार करता है, लेकिन किसको,
गुब्बारे को। यह गुब्बारा शब्द क्या है, विशेषण के रूप में स्पष्ट हुआ है। तो यह जो है पूरे वाक्य में गुब्बारा शब्द जो है एक पदबंध है जो पूरे वाक्य की विशेषता को जो है स्पष्ट करता है। या अभी हम कह दें कि 8वीं में पढ़ने वाला, 8वीं में पढ़ने वाला यश आज नहीं आया। किस क्लास में पढ़ने वाला, 8वीं में पढ़ने वाला, है ना। तो यह जो शब्द है यह क्या है, विशेषण पदबंध है। इस प्रकार से विशेषण पदबंध जो है स्पष्ट हुआ। इसी तरह से जो है क्रिया पदबंध देख लीजिए। जब किसी वाक्य में कोई शब्द क्रिया के रूप में स्पष्ट हो, क्रिया के रूप में उजागर हो, सामने आए या परिलक्षित हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं, कोई उदाहरण लीजिए कि वे लोग खा पीकर चले जाएंगे। वे लोग खा पी कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जाना एक क्रिया है, लेकिन क्रिया के जो है विशेषता को कौन स्पष्ट कर रहा है, खाना और पीना। ये खा पी करके जो है ये शब्द है, यह क्या है, क्रिया पदबंध को जो है पुष्टि प्रदान कर रहा है। या भी कह दे कि मैं भिखारी को देख रहा था, है ना। तो किसको देख रहा था, भिखारी को देख रहा था। तो यहाँ पर देखना क्या है, वह जो है एक क्रिया है। ठीक है। इसी प्रकार से आखिरी है, जब किसी वाक्य में कोई शब्द क्रिया की विशेषता को स्पष्ट करता है, वह क्रिया की विशेषता को सामने प्रस्तुत करता है, उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे अभी मैं कह दूं कि बालक तेजी से दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं, है ना। या बच्चे तेजी से दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं। तो दौड़ना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है, लेकिन कैसे, तेजी से। यह क्रिया की विशेषता को बता रहा है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि क्रिया विशेषण पदबंध जो है सामने प्रस्तुत हो रहा है, जो किसी वाक्य में पदबंध बना करके सामने प्रकट हो रहा है ना। तो तेजी से दौड़ना, या रेलगाड़ी धीरे धीरे आ रही है ना, इसको भी कह सकते थे। या रेल गाड़ी धीरे धीरे आ रही है। तो ये धीरे धीरे आना तो एक क्रिया है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे। यह पदबंध जो है इस पूरे वाक्य की पुष्टि कर रहा है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि पदबंध जो है एक ऐसा भाग है वाक्य के अंश का, वाक्य में जो है जो कई पदबंध मिलकर के एक विशिष्ट पदबंध के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उस वाक्य का जो है स्पष्ट अर्थ नहीं प्रदान कर पाते, क्योंकि इसकी कमजोरी या इसकी खूबी है कि यह क्या होता है, यह वाक्यांश ही अपने आप में पूर्ण नहीं होता। इसलिए जो है इसकी परिभाषा स्पष्ट होती है। पदबंध के भेद 5 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। इस प्रकार से जो है यह पदबंध का जो विषय आज टॉपिक पूरा हुआ। शेष जो है अगले कालांश में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।